ओम शांति दी। ओम शांति। हरि कहो। ओम शांति। सभी एकाग्र होते हैं, बहुत प्यार से बाप दादा का आवाहन करते हैं। अपने चारों ओर की शांति, अपने भीतर की शांति, परम धाम की शांति, सूक्ष्म वतन की शांति, पांडव भवन में चारों धाम की शांति, पूरी एडवांस पार्टी के भीतर की शांति। अपने मन बुद्धि को पूर्णतः शांत, स्थिर, आसपास की शांति, मन बुद्धि की शांति, महसूस
अपना ध्यान माता पिता बाप दादा के महावाक्यों में एकाग्र करेंगे। और आज से हम लोग एक प्रैक्टिस और अपनी मुरली की क्लास में शुरू करेंगे, और वो है कि मुरली सुनने के एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स पहले तक पूर्ण साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस का अभ्यास करेंगे, ताकि मुरली उतरे, बॉडी के सेल्स में भी उतरे, मन के सेल्स में भी उतरे, बुद्धि के सेल्स में भी उतरे, और वो धारणा बने। जैसे एक स्थिर पानी जब होता है तो उसके नीचे का बहुत इजीली हमें दिखता है, ऐसे ही जब मन को हम स्थिर करेंगे, हम एकाग्र करेंगे, हम शांत करेंगे, तो हमें क्लैरिटी से दिखेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पोर्स खाली हैं और वहां क्या भरना है। बाबा का कौन सा महावाक्य किस पोर को हील कर रहा है, किस पोर को भर रहा है, कौन सा खालीपन है जिसमें बाबा के महावाक्य जाकर बैठ रहे हैं, उसे भर रहे हैं। बहुत जरूरी दर्द से भरपूर होना। हमारे जितने भी वॉइड्स हैं, जितने भी खालीपन है, उसका भरना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारे वो पोर्स हमें दिखने जरूरी है। और वो दिखेंगे तब जब हम शांत होकर बैठेंगे। आप देखो, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, आप टेस्टिंग के लिए जाते होंगे डॉक्टर्स के पास, अल्ट्रासाउंड के लिए जाइए, एक्सरे के लिए जाइए, हाँ, किसी भी टेस्ट, बॉडी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो उस पल के लिए, एक सेकेंड के लिए आपको वो क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्टिल कर देते हैं। कई बार तो वो सांस भी कहते हैं रोक लीजिए 1 मिनट के लिए। यानी एक्सरे भी, क्या वो मशीन्स भी तभी वर्क करेंगी जब आप स्टिल होंगे, एकदम शांत होंगे, बॉडी एकदम शांत होगी, हिलने नहीं देते हो कि हिलिएगा नहीं, सांस भी नहीं लेने देते कि अगर सांस ले लेंगे तो भी हिल जाएंगे आप थोड़े से। तो उस पल के लिए वो जब सांस रोकते हो तो वो आपका एक्सरे ले पाते हैं, एक करेक्ट एक्सरे आ पाते हैं। ऐसे ही अगर अपना एक्सरे लेना है, अपना सत्य जानना है, अपने वो गड्ढे देखने हैं, कहाँ कहाँ खालीपन है, तो उसके लिए पहले पूरी तरह शांत होना है। तो जिन्हें भी बहुत इच्छा है कि भरपूरता अंदर से हो, खुशी अंदर से हो, बाहर कुछ भी ना हो, तब भी अंदर बेअंतहा खुशी हो, अगर सच में ये स्टेज पाना जो भी चाहता है, जिसकी भी इच्छा है ये, कि मुझे ये स्टेज पानी है, कि मुझे बाहरी दुनिया से नहीं, मुझे अंदरूनी दुनिया से बहुत खुशी का, बहुत भरपूरता का, बहुत प्रेम का, बहुत शांति का, बहुत प्योरिटी का, बहुत आनंद का, बहुत पावर का फीलिंग फील करना है, जिसे ये इच्छा हो। क्योंकि हम लोग कोई भी एक दूसरे को आकर देख नहीं सकता कि भाई आप 15 मिनट 20 मिनट बैठे कि नहीं बैठे, मौन में, एकदम साइलेंस में आप बैठे कि नहीं बैठे, ये हम आपके आप को नहीं देख सकते। ये सच्चाई आपकी आपके साथ है, ये सत्य आपका आपके साथ है। पर हाँ, जो इसे करेगा, तो आज की जो मुरली बाबा ने खुशी पर चलाई है, वो ही इसे महसूस कर पाए। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम दवाई कहाँ लगा रहे हैं,
दर्द हमें पैरों में हो रही है और दवाई हम सिर पे लगा रहे हैं, वर्क नहीं करेगा ना। तो हमें जब पता ही नहीं होगा मैं दर्द कहाँ है, कहाँ मैं खाली हूँ, तो फिर हमारे हम कैसे लगाएंगे? लगा ही नहीं सकते। उसी साइलेंस का आवाहन कर, उसी शांति की शक्ति को आप सभी में भरते हुए और ये होप रखते हुए कि आप सबको आपकी इम्पोर्टेंस पता है, आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। चाय बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, नाश्ता बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, किसी और की पालना करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप बहुत स्पेशल हो, वेरी वेरी स्पेशल सोल। तो आपका हील होना, आपका अंदर से खुश होना, आपका अंदर से बहुत शक्तिशाली फील करना, आपका प्योर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए, खुद के लिए, खुद के साथ बैठने के लिए समय होना चाहिए, जिसमें आप खुद के सारे खाली घड़ों को, सारे खाली पोर्स को देख सको और उसको फिर बाबा से भरो, उसको फिर बाबा की मुरली से भरो, उसको फिर योग से भरो। तो ये खुराक आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बाबा के लिए नहीं, मुरली के लिए नहीं, आपके लिए ये खुराक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मुरली सुनने के 15 से 20 मिनट पहले अपने आप को एकदम फ्री करके एकदम एकाग्र होकर बैठ जाइए और चेक करिए कि मेरे अंदर कौन सा पोर, कौन सी जगह, कौन सा कोना एकदम खाली, अंधेरे से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ, या परेशानी से भरा हुआ, या कंफ्यूजन से भरा हुआ, कौन सा कोना है। और उसको खुल के बाबा के सामने रखे कि बाबा आज की मुरली से ये पार्ट मेरा रोशन हो रहा है, हील हो रहा है, भरपूर हो रहा है। अपनी सच्चाई के साथ बैठेंगे तो फायदा है मुरली का, तो फायदा है इस 1 घंटे का भी। नहीं तो जैसे बाबा पहले कहता है, ये सत्संग ही बन के रह जाएगा। आए, वाह 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 किया, बहुत मजा आया, 2-4 पॉइंट्स उठा लिया, ठीक है, गाड़ी चलती रहेगी। पर अब चलानी है, दौड़ानी है कि उड़ानी है, अब ये भी तो एक एक पॉइंट देखना है ना। तो 1 मिनट का साइलेंस। ओम शांति। आज है 15 अप्रैल 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। सदा खुश मौज में रहना
खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। जब हम अंदर से खुश होंगे तभी तो हम दूसरों को खुश कर पाएंगे। आपके नाश्ते में, आपकी चाय में, आपके खाने में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके आसपास के पूरे वातावरण में जबरदस्त खातिरी। खातिरी मतलब सबको खुश करना, है ना? जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम कितनी खातिरी करते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छा बनाते हैं, उनके लिए हर चीज अरेंज करते हैं। ये हम कर ही पाएंगे तब जब हम खुद खुशी की खुराक से भरपूर होंगे। हम खिला तब पाएंगे जब हमारे पास होगा। जो मेरे पास होगा हम वही देंगे ना। तो जब हम अंदर से खुद ही अभी खाली हैं, अभी खुद ही हम कंफ्यूज है कि हम पूरी तरह भरपूर हैं या नहीं है। एक अंदरूनी खुशी होती है, एक ऊपरी खुशी होती है। खूब सारा खाना खिलाया, खूब सारी चीजें दे दी, खूब सारे गिफ्ट्स दे दी, ये भी ऊपरी। अंदरूनी खुशी, आपके पास ही कोई आकर बैठा और उसको इतनी शांति मिल गई, इतनी खुशी मिल गई आपके पास रहने से ही। दैट इज खुशी की खुराक। दैट इज सबसे बड़ी खातिरी। आपका नाम याद आते ही ना उनका मन खुश हो जाए। आपके पास बैठते ही ना उन्हें लगे कि अब कोई परेशानी नहीं लाइफ में, ठीक हूँ मैं, परफेक्ट। दैट इज जबरदस्त खातिरी। क्या लगता? क्या लगता? ये पॉइंट सही है? बताएं, क्या लगता? चांदनी बहन, जबरदस्त खातिरी क्या है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ हाँ रही जी, है। आ रही है। मुझे तो लगा सब साइलेंस में चले गए अपने अपने घर। क्या लगता? हमारी चाल चलन से, व्यवहार से खुशी दिखनी चाहिए और दूसरे को भी महसूस होनी चाहिए। करेक्ट। जितना हम अंदर अपने फुलफिल होंगे, खुशी से भरपूर होंगे, उतना ही भी दूसरा भी तो हमारी को महसूस करेगा ना, उसके पास बैठेंगे। हम्म। ओम करेक्ट। शांति। ओम ये शांति। दूसरे से ज्यादा खुद को फील होना चाहिए, मेरे को तो ये लगता है। दूसरे को ठीक है होगा, लेकिन खुद के जो इतने अंदर से जो आप कह रहे हो, सच में ये फील होता है कि ये अंदर से ऐसी क्यों है एम्प्टीनेस। यस, ये पॉइंट अच्छा बोला आपने कि एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि अगर आप अकेले बैठे हो, देखना आप अपने साथ बैठे हो, अकेला वर्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप अपने साथ अगर बैठे हो और आपको अकेलापन फील हो रहा है, सपोजिंगली घर में कोई नहीं है या आप कहीं जा नहीं रहे और आप अपने साथ बैठे हो। अगर आप अपने साथ बैठे हो और आपको अकेलापन फील हो रहा है, घबराहट फील हो रही है, लो फील हो रहा है और लग रहा है मैं तो दुनिया में अकेली सी, मैं तो कोई नहीं, इट मीन्स आपको अपनी कंपनी पसंद नहीं है। इट मीन्स आप कंपनी देने लायक हो ही नहीं। क्योंकि जब आपको आप ही नहीं पसंद हो तो दुनिया को आप कैसे पसंद आने वाले? कितना रेलेवेंट है ना जो अभी तनीषा आत्मा ने कहा कि मुझे मेरी ही कंपनी पसंद नहीं, इसीलिए तो हम भाग रहे होते, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अरे तुम थोड़ी देर मिल लो, तुम थोड़ी देर मिल लो, मुझे इसके साथ बैठना है, मुझे उसके साथ बैठना है। वाई? बिकॉज हमें अपनी कंपनी पसंद नहीं है। जिसको अपनी कंपनी पसंद होगी वो कभी किसी को फोन कर ही नहीं सकता है, किसी को इनवाइट कर ही नहीं सकता है। बिकॉज उसको अपना ये जो अंदर है, मन है, बुद्धि है, अपने संस्कार है, ये सब, इन सब के साथ बैठना पसंद है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप देखिएगा, जिनको अपने आप के साथ रहना बहुत पसंद है। दे आर हैप्पी विद देमसेल्व्स एंड उनके पास खुशी है।
उनके पास आपको जाना भी अच्छा लगेगा कि यार वो ना, वो तो मस्त होते हैं, मस्त मौला शब्द बोला जाता है उनके लिए, कि वो मस्ती, वो खुशी, वो अंदरूनी है सब कुछ। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और जब तक ये मैं नहीं हूं, तब तक मैं दूसरे की खातिरी नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी सारी खातिरी, खिलाना पिलाना घुमाना फिराना सारे कंफर्ट्स दे देना, ये तो ऊपरी है, ये क्षणिक है, क्षण भंगुर है, जिसको कागविष्ठा समान कहते हैं साधु संत। सच है वो थोड़ी देर की खुशी देगा। अब आपके सिर में बहुत या आपको अंदर से बहुत टेंशन है और आपको एकदम कंफर्ट जोन में रख दिया जाए, 5 स्टार में रख दिया जाए, चारों तरफ एकदम हर तरह की कंफर्ट्स हो, हर तरह के साधन हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके अंदर जो टेंशन है वो आपको ये सब देखने भी नहीं देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप 5 स्टार में बैठे हो या आप इतने कंफर्ट्स में बैठे हो, क्योंकि अंदर बहुत तूफान है। और वही अगर अंदर बहुत खुशी है तो झोपड़ी में बिठा दो। अंदर बहुत खुशी है तो आप सड़क पे बिठा दो, क्या मजे होते हैं। तो जबरदस्त खातिरी अगर करनी है तो पहले अपने अंदर वो खुशी की खुराक भरपूर होनी चाहिए। समझते हैं कि इस खुशी की खुराक को कैसे और पावरफुल करें। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? बाबा कहता, ऊंची अवस्था बनानी है तो नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया, नींद को जीतने वाला भी बनना है, फिर पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। हाउ ब्यूटीफुल! पुराने शरीर की संभाल भी करनी है और इसे भूलना भी है। ना बिसरो, ना याद करो, एक ही लाइन बोलिए बात। इसकी संभाल पूरी करो, पर उसे अटैच नहीं हो। दैवी स्वभाव भी बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। स्वभाव के वशीभूत होकर अपने कोई भी भाव हो, अपना कोई भी संस्कार हो, अपनी कोई भी कमजोरी हो, उससे किसी को भी सताना नहीं। सब डिफेक्ट निकाल, प्योर डायमंड बनना है। सब डिफेक्ट निकाल, प्योर डायमंड बनना। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना। अब हम सुख तो तभी दे पाएंगे जब हम अंदर से खुश सुखी होंगे। मेरे अंदर ही बहुत दुख है, मेरे अंदर ही बहुत परेशानी, कैसे देंगे सुख? ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलता है, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सेक्रीन। सेक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ आपको याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये मीठी मीठी सेक्रीन है, क्योंकि बाप मीठा है, वो अनकंडीशनल है, उसके ऊपर कोई लेप शेप नहीं चढ़ा है, वो बिल्कुल प्योर है। तो जितना जितना उसकी याद, जितनी जितनी उसका स्वरूप, उसकी महिमा, उसके कर्तव्य, मतलब उसको जितना जितना हम पहचानते जाएंगे ना, यानी हम मीठे के संग में होते जाएंगे।
और जितने जितने हम मीठे के संग में होते जाएंगे, हम मीठे बनते जाएंगे। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, अपने अंदर खुशी के पैरामीटर्स को बढ़ाने का, खुशी की अवस्था को पाने का। बाबा ने पहली विधि क्या बताई, बताइए। क्या विधि? अपने भीतर के खालीपन को पहले ढूंढना है कि वो बोर है कहाँ, फिर उसको करना है। फिर उसमें मीठी मीठी ज्ञान की स्क्रीन भरनी है। और वो इतना खाली है ना, इतना खाली है कि हमें अंदाजा भी नहीं है, इतना खाली है वो। उसमें बार बार ज्ञान की मीठी मीठी बूंदे भरनी है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। वो बहुत मीठा है, वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत 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 मासूम है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए धरा पर आया है, मुझे इस जाल से मुक्त कराने। मैं मुक्त हूँ उसके टच से, मैं मुक्त हूँ। अपनी खुशी अपना चेक करना है, कहाँ कहाँ पर मेरी खुशी खा रही है। कौन सा दीमक है जो मेरी खुशी को खा रहा है, कौन सी चिंता है जो मेरी खुशी को खा रही है। और वहां पर बाबा, वहां पर योग बिठाना है कि अच्छा, अब जो ये जो मेरे को अभी पता चला ना कि मुझे तो ये चिंता होती है, तो उसके लिए 15-20 मिनट योग। फिर पता चला अच्छा ये पोर्शन भी खा लिया, चलो इसकी भी हीलिंग के लिए बैठ गए योग। अपने ही जख्मों को चेक करना है और उसके लिए बाबा के साथ बैठना है। सबसे पहले खुद को प्यार करना है, बहुत प्यार करना है खुद को। पहले तो समझना है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं हूं, मैं। आई एम द प्रायोरिटी। क्योंकि मेरा मीठा होना, मेरा शांत होना, मेरा हील होना, मेरा खुश होना, उससे पूरा यूनिवर्स इफेक्टेड हो रहा है। बाबा कहता है ना कि तुम्हारे ही भक्तगण, तुम्हारी ही प्रजा, तुम्हारा ही परिवार तुम पर डिपेंडेंट है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे, तुम्हारी खुशी आगे नहीं बढ़ रही, तुम भरपूर नहीं हो रहे, तो वो तो बेचारे बिल्कुल ही, उनके दरवाजे तो बिल्कुल ही बंद है। वो तो खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खाली। त्राही त्राही मच रही होगी उनके अंदर। तो अपने आप को प्रायोरिटी में रखें। बाबा कहता बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक ही नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वे जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम श्रीमत व सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी उच्च खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना है, तो गोप गोपियों से पूछो क्या हमें हो रहा है। अगर आ गया कोई हमसे पूछने कि अरे वो अतीन्द्रिय सुख की जो गायन है ना, और पता तो यही चला है कि आप ही वो गोप गोपियां हो, तो क्या हम बता पाएंगे उनको? बता पाएंगे हम अंकिता बहन कि वो गोप गोपी हम ही है? क्या लगता है? हाँ, खुशी तो होती है जब किसी को बताते हैं, जब हमें जो अनुभव होते हैं तो खुशी तो होती है ना, उसी आधार पे
हम सबको बोलते हैं देखो हमारा बाबा ने ऐसे किया, हमारा बाबा ने ऐसे किया। खुशी तो होती है। गुड। और बताइए क्या लगता, क्या वो गोप गोपी हम हैं, वो इंद्रियों से परे का सुख? ओम शांति दीदी। ओम जितना अतीन्द्रिय सुख मिलता है उतना आप न्यारे बनते चले जाते हो और आप हैरान होते हो कि पहले इन रिश्तों में मैं कितना फंसती थी, अब मुझे कोई तंग ही नहीं करता मानसिक रूप से। वो वैसे के वैसे हैं बट मैं बहुत न्यारी होती जा रही हूँ आत्मा। करेक्ट। और बताइए, और किसने अतीन्द्रिय सुख को महसूस किया है? संबंधों से इफेक्ट नहीं आ रहा, किसी को बताने में बहुत अंदर से खुशी आ रही है, और क्या लग रहा? अतीन्द्रिय सुख लग रहा? बताएं। बस 2 ही बच्चों को लग रहा है अतीन्द्रिय सुख। अमिता आत्मा, आपको लग रहा? कोई और बच्चा ही नहीं जिसको ये फीलिंग कभी आई है कि हाँ, मेरे को एक ऐसा सुख महसूस होता है जो आंख से नहीं, देखने से नहीं, सुनने से नहीं, बोलने से नहीं, स्पर्श से नहीं, साधनों से नहीं, बस वो फील होता है, वो सुख अंदर से। कल्पना आत्मा, ओम शांति दीदी। ओम अंदर शांति। से दूसरों को बताने में सुख नहीं फील होता जैसे हुआ, लेकिन अंदर से खुद के लिए होता है। जैसे किसी ने एक बहन भाई बताया ना, ये दूसरा को, बाकी जो सब रिलेटिव वो तो वैसे के वैसे है, लेकिन अंदर से फील नहीं होता है कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो तो होता है सुख, लेकिन दूसरों को बताने में नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। थैंक मैं यू। ऊपर जी बोले। हाँ जी, डॉक्टर पूजा बोले। ओम शांति दीदी। दीदी, अतीन्द्रिय सुख में आत्मा भरपूरता का अनुभव करती है। कोई भी वस्तु वैभव मिले न मिले, होते हुए भी उससे सुख नहीं प्राप्त होता। साक्षीपन और भरपूरता का अनुभव होता है। आपको होता है? हाँ जी। थैंक यू। गुड। और ओम आत्मा शांति हर दीदी। चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, इसको एक्सेप्ट करती है, करेक्ट। हल्की रहती है। हाँ जी। शुक्रिया जी। दीपक भाई बोले। ओम शांति दीदी। दीदी अभी जस्ट 5 मिनट पहले की बात है, वॉशरूम में एकदम मैं स्लिप हो गया। तो बस यूं समझो दीदी कि इतना जोर से कि ऐसे लगा कि बस द एंड, लेकिन ऐसे लगा कि किसी ने ना मतलब पकड़ लिया। तो वो जो वैसे दर्द होता था ना पहले, बाबा से पहले कि अरे क्या हुआ, क्यों, कैसे गिर जाता, वो नहीं, लेकिन इसी खुशी में था कि किसी ने मुझे थाम लिया। तो ये जो मतलब एक खुशी होती है, और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है दीदी। हमेशा बाबा ने मतलब है ना, हमेशा मदद करी है हर जगह। ब्यूटीफुल। और कभी मतलब ऐसा लगता ही नहीं है दीदी कि किसी चीज की कमी, या वो होता क्या है पता ही नहीं है। लोग कहते रहते हैं ना ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मुझे उसका फील ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब से बाबा मिले हैं ना दीदी, तो फिर किसी चीज की कमी हो ना तो कुछ है ही नहीं, हमेशा ही भरपूर ही लगता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो ये हुआ अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो ये हमारे सारे गोप गोपी यहाँ पे बैठे हैं। तो ये सुख कि देखिए, जैसे अभी भाई ने कहा कि कौन मुझे संभाल रहा है, कौन मुझे पकड़ लेता है, वो मुझे अंदर से महसूस होता है। अब ये हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये किसी को समझा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है इसको समझा पाना। तो दिस इज द प्योरिटी ऑफ बाबा की झलक। ओम शांति। छोटा सा एक्सपीरियंस है। व्हेन आई हैव बीन टू बॉम्बे, अभी बॉम्बे गए थे हम लोग घूमने, तो वहाँ बीच पर थे, बट सुबह से कुछ ऐसा लिया नहीं था भोजन वगैरह कुछ। तो बीच में ओशन में एक स्क्रीन थी, उस स्क्रीन पे लिखा था, मतलब उस वक्त मैं बहुत डल फील कर रही थी कि अब मैं क्या करूं, इतनी देर से चलेंगे, कब पकाऊंगी। तो वो सामने लिखा था स्क्रीन पे, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, और उस ब्रीथ में से हाईलाइट हो गया ईट ईट ईट।
तो मैंने कहा बाबा लेकिन मैं खाऊंगी क्या यहाँ पे? तो एकदम से जैसे किसी ने मेरा फेस टर्न किया, वो बोला सामने सिगड़ी दिख रही है, उस पे जाके अपना भुट्टा सेक के खा लो। गई और मैंने कहा भैया, कहते भाई मैं तो थक गया हूँ, तुम खुद ही सेकना चाहते हो सेक लो, हम तो वाइंड अप कर रहे हैं। मेरे को ओ ये कितनी ब्यूटीफुल प्लानिंग है ना बाबा की। तो मैंने फिर सेका और फिर खाया। थैंक यू बाबा, सो ब्यूटीफुल। तो ये चीज, ये सुख जो बाबा हमें देता है, जो बाबा चेहरा घुमा देता है, ये बाबा अचानक से कोई चीज दिखा देता है, मतलब ये सब जो अदृश्य रूप में कंप्लीट हमारे साथ होता है, ये सुख अगर पूछना है तो हम ही से पूछा जा सकता है। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हमारा बाबा कैसे, किस पल, कहाँ कहाँ, कैसे क्षण क्षण हमें अपनी गोदी में लिए लिए घूम रहा है। बट वही पॉइंट है कि और अभी भी हमारे बहुत सारे पोर्स खाली पड़े हुए हैं, तो एक एक पोर को भर देना और अपने अकेलेपन को एंजॉय करना, जहां अकेलापन वर्ड ही ना हो, अपने आप को एंजॉय करना कि मैं अपने में ही संपन्न संपूर्ण हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। लोगों के रिक्वायरमेंट हम हो सकते हैं, पर हमारी रिक्वायरमेंट अब कोई भी नहीं है। उस लेवल तक के सुख और खुशी तक पहुंचना, ये हमारा लक्ष्य अब जरूर होना चाहिए। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको ये खुराक का मालूम ही नहीं। आप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है, कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है, तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बार बार रावण हमसे छीनता है, दिन भर में कईयों बार, कल्प कल्प तो करता है, पर अभी हम लोग के साथ बार बार रावण हमारा वो खुराक लेता है। हम इधर भरते हैं, वो आके छीन लेता है, हम इधर भरते हैं, वो आके छीन लेता है। ये चेकिंग अब हमें पक्की कर कि तुम छीन नहीं पाओगे, हम बढ़ते ही जाएंगे, तुम कहीं से भी अब छीन नहीं पाओगे। ये हमें अपना सुरक्षा कवच बनाना है। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना। यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती है कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। दुनिया नहीं जानती, और सच्ची सच्ची खुशी है जब आप अपने आप को एंजॉय करने लगो। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। When you are enjoying your company, that is the real happiness. आप अकेले वर्ड को बहुत बहुत पॉजिटिवली लेना कि ये तो मेरा गोल्डन टाइम है, दिस इज माई बेस्ट टाइम, बिकॉज आई एम एंजॉइंग माई कंपनी, आई एंजॉय माई सेल्फ, आई एंजॉय माई योग, आई एंजॉय माई मंथन। अक्सर करके अगर आप ब्राह्मणों को देखोगे, वो मंथन, वो योग, वो अकेले बैठना नहीं अगर स्वीकार कर रहे हैं, बार बार किसी क्लास को खोल ले रहे, बार बार किसी ब्राह्मण से मिल ले रहे, बार बार किसी संगठन में घुस रहे, इट मीन्स कि मैं अपने आप से खुश नहीं हूं, तो मैं कहीं से खुशी एब्जॉर्ब करने जा रही। और बाबा कहते हैं मैं मिला, स्वयं भगवान मिला, और तुम्हें अभी भी दूसरों से भरना है। इट मीन्स रियल हैप्पीनेस अभी आई नहीं। सच्ची सच्ची खुशी का पैरामीटर है you are enjoying yourself, you are capable of doing your things on your own. आप अकेले शॉपिंग कर रहा है, आप अकेले अपने काम कर रहा है, आप उस अकेलेपन में अकेलापन नहीं महसूस कर रहे, बल्कि आपको लग रहा है कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे साथ तो बाबा है ना, मैं और बाबा शॉपिंग करके आए, मैं और बाबा काम करके आए, मैं और बाबा ड्राइव करके आए, मैं और बाबा ये करके आए। मीन्स कंबाइंड, ऐसे लगे ही नहीं एक पल भी कि कोई और नहीं है मेरे साथ। दैट इज सच्ची सच्ची खुशी। मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में
खुशी कहाँ से आई? ये यहाँ तो त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो, जैसे आशिक और माशूक होते हैं। हमें वो जो टाइम मिले ना जिसमें हम बैठे हैं सिर्फ, उसमें ही तो मैं और बाबा अकेले हैं। उसी समय तो हम दोनों का समय, जब आपके आसपास कोई भी नहीं है। तो जैसे आशिक और माशूक टाइम चुराते हैं ना, बार बार कोने कोने पकड़ते रहते हैं, बार बार सेपरेट होते रहते हैं। कभी छत पर जाएंगे, कभी वॉक करने चले जाएंगे, कभी कुछ करेंगे। दे वांट टू बी विद ईच अदर। हमें भी वो अंदर भूख होनी चाहिए कि बस मैं और पापा बैठ के, नो वन एल्स। बहुत गोल्डन टाइम है, कोई नहीं है मेरे आसपास। गोल्डन टाइम है कि दुनिया को मैं अकेली लग रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। ओम शांति थी। ओम दी, शांति। जैसे हम लोग गए थे ना, तो वहां पे कहीं कहीं पे मुझ में कोई फीलिंग्स जनरेट हुई थी जो मुझे याद ही नहीं थी। तो कल लाइक बाबा के साथ बैठी, बाबा को बेटा बनाया तो उस टाइम जो बेटे से एक्सपेक्टेशंस थी वो मुझे उस वक्त हल्की सी क्लिक हुई। उसके बाद पता नहीं कि वो अभी आज के टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी फील नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कल जब बाबा के साथ बैठी ना, उनको बच्चा बनाया तो वो पूरे सीन्स बाबा ने इमर्ज किए और उसको फिल करा है। तो ये सोची थी कि बाबा आपको सब चीज मालूम है कि मैं कहाँ से खाली हूँ, बट मुझे ये चीजें याद ही नहीं थी। उन राइड्स में ले गए जिन राइड्स में मैं उसके साथ बैठना चाहती थी, या जो भी था उसमें बाबा मुझे ले गए। मैंने कहा बाबा अच्छा आप ले जाओ, आप तो मेरे बेटे हो ना, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसे याद नहीं आता कि कैसे फील करना है, कहाँ ले जाऊं, क्या करूं। वो हर जगह ले गए जो जो मैं करना चाहती थी। अरे बहुत मैं भी सही। खुद हैरान थी कि अच्छा हाँ, ये सच में मुझे एक सेकंड की फीलिंग आई थी बस। तो आज आपको समझ में आया कि वो क्या हो रहा था। जी। तो बाबा कहता है धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो, जैसे आशिक और माशूक होते हैं। वे एक दो को याद करते ही रहते हैं। वे उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। जन्म जन्मांतर से हम उनके आशिक हैं। आत्मा जन्म जन्मांतर से सिर्फ परमात्मा का ही भूख रखती है। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते रहते हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरन करते हो। तब तो गायन भी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। बाप सर्वशक्तिवान है और माया भी इस वक्त सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। ये खुशी के सारे बाबा पॉइंट्स दे रहे हैं हम कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि माया अपनी शक्तियों का प्रयोग देह पर ही कर सकती है, आत्मा पर नहीं कर सकती। माया अपनी शक्तियों का प्रयोग देह पे कर सकती, आत्मा पर नहीं कर सकती। तो आज इतना हम आत्माभिमानी बन के रहेंगे। हाँ जी। ये लाइन बाबा ने ना बहुत बार बोली है, ये वाली लाइन जो आपने बोला कि माया कम से कम हमारे शरीर को वो कर सकती है, आत्मा को नहीं कर सकती। तो इसका मतलब शरीर के भी जो है, जो भी है, उसमें भी हमारी स्थिति जो है वो नहीं हिलनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, नहीं जो भी है। 2-3 बार ये लाइन सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली लाइन। क्योंकि सच भी यही है ना, क्योंकि जो शरीर है वो रावण का बनाया हुआ है ना। मुझ आत्मा के आसपास अभी जो कुछ है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, शरीर है, मेरे सारे रोल्स हैं, ये सब किसने बनाकर, किसके राज्य के? रावण के राज्य के है ना। एवरीथिंग अराउंड अस किसका है? अभी तो रावण राज्य चल रहा है ना, तो सब कुछ रावण का है। सब कुछ रावण का है या नहीं है? हाँ जी दीदी। तो मैं उसके साथ अगर जुड़ी हुई हूँ तो अटैक इजीली हो जाएगा। मैं आपके घर में बैठी हूँ तो आप मुझ पर इजीली अटैक कर सकते हो ना। मुझे यस बंदी दीदी। बना सकते हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मेरा गला घोट सकते हो, मुझे मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर अगर मैं अपने घर में बंद हो जाऊं तो फिर आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। और मेरा घर कौन कौन है अपने हमारा? स्वयं
स्व में स्थित होना, स्व स्थिति। की अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा हूँ, मेरा घर है परम धाम। तो जब मेरी बुद्धि से मैं वहां स्थित होती हूँ, बार बार अशरीरी हो जाती हूँ, मैं सारे शरीर का ही त्याग करूँ, तो मैं आपके घर में ही नहीं हूँ। लो, आप मेरे घर में, आपके घर में ही नहीं, आप मुझे छू ही नहीं सकते। कैसे छू? तो ये रावण राज्य है इस पल। अभी बाबा ने हम लोग को 3 शब्द दिए। हाँ, बाबा ने अपना एक दूत भेजा हमारे पास और उसने 3 शब्द दिए हमें। एक शब्द दिया अशरीरी भाव, दूसरा शब्द दिया हमारे आसपास जो कुछ भी है वो रावण का है। मुझे आत्मा के चारों ओर अभी रावण राज्य है, मुझे उसको कम से कम यूज करना है, क्योंकि जितना रावण का यूज करेंगे उतने कर्जदार बनेंगे। भाई किसी का चीज यूज करेंगे तो कर्जदार बनेंगे ना, तो फिर रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो मैं जितना रावण की चीजों को यूज करूंगी, ये देह को भी मैं जितना ज्यादा अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज कर लूंगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मेरा कर्ज तो रावण के साथ सेट हो, मेरा हिसाब किताब तो रावण के साथ बन रहे। तो मैं देह को भी सिर्फ बाबा के कार्य के लिए यूज करी, मैं इसके अंदर सेवादारी बैठी हूँ, मैं सिर्फ बाबा के कार्य के लिए इसको यूज करी। नो पर्सनल वर्क, नो पर्सनल वर्क। 1 मिनट सभी मौन में जाएंगे। ओम शांति। और तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट बताइए क्या बताया बाबा ने? पहला पॉइंट अशरीरी। अशरीरी। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मुझ आत्मा के चारों ओर रावण का ही राज्य है, ये याद रखना है। ये तो उसको कम से कम यूज करना है, बहुत कम यूज करना। और जब यूज भी करना है तो किस रूप में, किस रूप में यूज करना है? बाबा के कार्य के रूप में। सेवाधारी हूँ। सेवाधारी हूँ। और तीसरा पॉइंट साइलेंस, अपने अंदर का सच ढूंढ लेना। जितना साइलेंस में रहेंगे, अपने अंदर की बीमारियों को जल्दी जल्दी ढूंढ के और बाबा के साथ उसकी हीलिंग कर लेंगे। ये 3 पॉइंट। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी कल जो बाबा ने बोला था कि जो शरीर का हिसाब किताब है उसे योग बल से चुकती करना है, तो दीदी कल तो यही समझ में आया था जो शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन आज जो बाबा समझा रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि जो इतने शरीर है उनको हम उतारते जा रहे हैं, तो एक खालीपन, एक है ना दर्द सा फील भी हो रहा है कभी कभी। तो उसको भरने के लिए जो बाबा ने आज बोला, उसको योग से भरकर कंप्लीट होना है जी। इट मीन्स है ना शरीर की भोगना, ये भी तो शरीर की भोगना ही थी ना, तो इसको योग बल से कंप्लीट, बैठक योग से कंप्लीट उसको भरना है, तो इस भोगना को हम ऐसे खत्म कर सकते हैं, है ना दीदी? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल और करेक्ट। दीदी मौन में रहने से मतलब अंदर से होता भी है कि कुछ बोले, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि नहीं, मैं मन का और मुख का दोनों का रखूंगी, पर उसके बाद जो मुझे लास्ट में प्राप्ति होती है ना, वो बहुत आनंददायक है।
लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास से जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, शब्दों से नहीं बयां कर सकते उसको। और लेकिन जो प्राप्ति हो रही है ना, वो बहुत सुंदर है। ग्रेट, थैंक यू। तो अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विधि यही है, पहले अपने आप को आत्मा करो एकदम खाली, उसके बाद दैवी गुण धारण करो तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ये याद, उच्च से उच्च बाप को बहुत प्यार, बहुत स्नेह से याद करना चाहिए। वे उच्च से उच्च बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ये जब तक हम पावन बनेंगे नहीं, और पावन बनने का प्रोसेस क्या है, जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे। बाबा को याद करने का प्रोसेस क्या है, जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे। तो सब इंटरकनेक्टेड है और तभी हम पावन दुनिया तक पहुंच पाएंगे। पावन पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता है, सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, अभी है संगम युग। खैवैया तुमको इस पार से उस पार ले जा रहे। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया, सुन लीजिए ध्यान से, नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं, एक आध को नहीं ले जाएंगे। तो अपने साथ सभी को ले जाने का भी हमारे अंदर लक्ष्य होना चाहिए। पर ले जा हम तभी पाएंगे ना जब हम खुद जा पाएंगे। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। मैं हूं इस देह में ना, लेकिन ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता, देखा जाता है। कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो अपने आप के साथ बातें करनी है। आत्मा अकाल तख्त पर बैठे हुए छोटी सी बिंदी है। बाप समान है, जैसे परमात्मा वैसे आत्मा। जैसे वो इन आंखों से नहीं दिख रहा, वैसे मैं आत्मा भी इन आंखों से नहीं दिख रहा। जैसे मैं इस तन में हूँ, इसकी गारंटी क्योंकि शरीर चल रहा है, मतलब मैं तन में हूँ। ऐसे ही मैं इस दुनिया में हूँ, तो गारंटी है कि बाबा है तभी मैं इस दुनिया में हूँ। वो है तभी मैं हूँ तभी ये शरीर है। तो जैसे मेरे होने का जो प्रमाण है वो है शरीर चल रहा है, वैसे मेरे चलने का प्रमाण है कि बाबा यहाँ है तभी मैं चल रही हूँ। तो इतना जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है पता चल रहा है, ऐसे मैं और बाबा कंबाइंड है ये पता रहे हर पल। मैं जो भी आत्मा है उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसको अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं, जब कोई से भी बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरती है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो।
अब इन आंखों से नहीं, अब आत्मा के नेत्र से आत्मा को देखना है, आत्मा के नेत्र से आत्मा को देखना है, आत्मा के नेत्र से आत्मा को देखना, आत्मा के नेत्र से आत्मा को देखना। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा बदते भाव। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बचाया, फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी। दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना, मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तभी ऊंचा पद पाएंगे, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाती है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो, ये टेप, ये आदत पड़ जानी चाहिए। फिर कभी भी क्रिमिनलाई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यही करनी है, सदैव आत्मा को देखना है, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी तुम्हारे ही फायदा है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुख को देखेगा। तुम आत्मा से बात करोगे तो आत्मा को देखना। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। कितनी पावरफुल प्रैक्टिस अभी बाबा ने दी। बताइए क्या दी बाबा ने पावरफुल प्रैक्टिस। ये अगर हम आत्मा से बात कर रहे हैं तो उसकी आत्मा को देखना है। करेक्ट। अरे कहीं भी नली दिखा तो कनेक्शन टूट गई ना। फिर आज हम दुनिया भी बात करेगी, हम भी बात करेंगे। फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि वो चेहरा देख के बात करेगी और हम आत्मा देख के बात। अब देखने में कितनी सहज बात है ना, ये कितना इजी प्रोसेस बताया बाबा ने। इससे इजी कर सकता है बाबा, बताइए, इससे इजी कर सकता है बात बाबा। अमिता आत्मा, रूपा आत्मा, इससे इजी कर सकता है बाबा। कनिका आत्मा, कृष्णा आत्मा, सब हैं। ममता आत्मा, कोई भी नहीं है। ओम शांति। नहीं दीदी, बहुत इजी ट्रिक है दीदी। इससे इजी ट्रिक हो सकती है। कृष्णात्मा, नहीं दीदी। इससे इजी ट्रिक नहीं दे सकता बाबा। इससे इजी योग नहीं दे सकता बाबा, कि जब भी किसी से बात कर रहे हो
अपने आप को आत्मा देखो, उसको आत्मा देखो, उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखो। अब ये तो दिन भर चलते फिरते उठते बैठते कर ही सकते हैं हम। और ये क्या करेगा, इसमें शरीर का भान टूटेगा। इतनी इजी विधि दे दी बाबा ने। शरीर का भान तोड़ना है तो पहले खुद को आत्मा देखो, फिर सामने वाली को आत्मा देखो, उनके भ्रिकुटी में चमकते हुए, या उनका चेहरा वाला जो पार्ट है वहां पर सिर्फ आत्मा को देख लो। चेहरा पूरा गायब, वहां सिर्फ आत्मा दिख रही है मुझे। अभी अभी अपने घर के सारे सदस्य, अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज, अपने कर्म क्षेत्र के जहां भी आप काम करने जाते हो, गृहस्थी में हो, जॉइंट फैमिली में हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, पूरे यूनिवर्स में बस देखिए शरीर है, वो जो चेहरे वाली जगह है वहां पे मुझे एकदम पावरफुल चमकती हुई आत्मा दिख रही है। ओम शांति दीदी। दीदी आपने कहा ना उससे पहले जस्ट उसी में सबको, जो भी ना वर्कर्स या जो भी सहयोगी साथी, सबको आत्माओं के रूप में मर्जी कर रहा था। ब्यूटीफुल, देखो बाबा की आपने पहले ही कैचिंग कर ली। सबके गर्दन के ऊपर वाली जगह पर बस आत्मा चमक रही है, ओवल शेप में आत्मा। जो शिव बाबा का ओवल शेप में बिंदु रूप है, बिल्कुल वही शेप अब आज सबके चेहरे वाली जगह पर फिट कर दिया। आज ये अभ्यास पूरे करेंगे, इससे क्या होगा, शरीर का भान टूटेगा। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना, यह नई टेप डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। कितने फायदे हैं एक इस प्रैक्टिस से, कितने सारे बीमारियां खत्म होने वाली हैं। अब अपनी बीमारियां देख लीजिए, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। क्रिमिनल आई में सिर्फ काम विकार नहीं आता है, आपको किसी को देख के चिढ़न होती है, आपको किसी को देख के गुस्सा आता है, आपको किसी को देखकर बहुत नफरत होती है, आपको किसी को देख के बहुत डर लगता है, आपको किसी को देख के बहुत उलझन होती है। ये सब क्रिमिनल आई है ना, ये सब क्रिमिनल आई में आ जाता है। देख के जो भी नेगेटिविटी आ रही, कि बस उनको देखा नहीं ना मेरा मूड खराब हो जाता है, उनको देखा नहीं ना मुझे डर लगने लगता है, उनको देखते ही ना मेरे को एंजाइटी होने लगती है, उनको देखते ही ना मुझे बहुत नफरत वाली फीलिंग आती है। ये सब क्रिमिनल आई है। तो ये जो क्रिमिनल आई है ये भी नहीं रहेगी। कब? जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं उसके देह में बैठी हुई आत्मा को देख रही हूँ, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा को देख रही हूँ। इससे क्रिमिनल आई खत्म हो जाएगी। तो क्रिमिनल आई इज नॉट ओनली कि हाँ भाई हम एक काम विकार से ही देख रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है? दीदी ओम शांति। दीदी इस वाले प्रैक्टिस से एक चीज और समझ में आई, जैसे दीपमाला होती है तो घर का सारे कोने है ना प्रकाशित करते हैं, एक भी कोना कोने में अंधकार हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रैक्टिस से यही समझ में आया कि जैसे विश्व मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो अगर एक भी आत्मा की ज्योति जली हुई नहीं है तो वहां अंधकार है और ये घर अच्छा नहीं लगेगा। बाबा ने अभी जैसे ये फील करा, तो जैसे लग रहा है कि सच्ची दिवाली मन रही है एक एक आत्मा। थैंक यू। पर जिनको भी क्रिमिनल आई अभी तक समझ नहीं आई है वो इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी आत्मा को देख के कोई भी नेगेटिव फीलिंग इमर्ज होती है, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन, उनसे उनसे डर लगता है, उनसे एंजाइटी आती है,
उनसे भागने का मन करता है, ये सारे क्रिमिनल आई में आता है। और इसका उपाय आज बाबा ने क्या दिया कि बच्चे उसका देह मत देखो, उसके अंदर बैठी हुई आत्मा को देखो। बस चेहरा वाला जगह गायब कर दिया और वहां पे आत्मा चमक रही। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, आप जानते हैं। बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी यात्रा, याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता ना सके। ये है ब्राह्मणों का सर्वोत्तम उच्चते उच्च कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्टो मोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए। फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बात की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को उच्च बनाना बहुत जरूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टो मोहा जरूर बनना पड़े। पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते। उनको कितना लव, कितने प्यार से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी। मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी चाहिए। तो जब हम अकेले बैठक योग में बैठे तो हमें जांच करके वो अपना पार्ट, वो अपना घड़ा, वो अपना नलका, वो अपना खाली पोर्शन बाबा के सामने रखना और उसको भरना है। अब खालीपन नहीं, अब अपने साथ झूठ नहीं, अब मुखौटे नहीं। जो भी डिफेक्ट है उसे निकाल, प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मेहनत कर, उनको वैल्यूएबल हीरा बनाना है। तो हीरा जो होता है वो चारों ओर से तराशा, कट, कैरेट, क्लैरिटी एंड, क्या होता है, कट, कैरेट, क्लैरिटी एंड, क्या होता है हीरे में, है सब की नहीं है? दीदी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो वेदा, ग्लिटर, ट्रांसपेरेंसी, वो तो क्लैरिटी हो गई ना। कट, कैरेट, क्लैरिटी एंड, दीदी चमक, क्लैरिटी हो गई वो। जी वैल्यूबल, दीदी हाँ जी, वैल्यूबल, प्योरिटी, प्योरिटी, दीदी क्लैरिटी। वेट होता है क्या? वो वो कैरेट तो हो गया। कैरेट हो गया, वो तो कैरेट। कलर, कलर, थैंक यू। सी से हैं, सारे सी से हैं मतलब। हाँ सी, तभी तो 4 C's बोलते हैं। जब भी हाँ तभी तो 4 सी, ठीक है दीदी। फोर हाँ सी थैंक यू दीदी, थैंक यू। है ना। तो कट, कैरेट, क्लैरिटी एंड कलर। तो वैल्यूएबल हीरा बनना है ना, तो चारों तरफ से हम साफ होने चाहिए, हम एकदम क्लियर होने चाहिए। तो अगर मेरे ही अंदर
दुख के वॉइड्स हैं, कहीं कहीं छोटा छोटा, कहीं चिंता, कहीं दुख, कहीं फिक्र, कहीं कमी, कहीं कमजोरी, कहीं गुस्सा, ये सब बैठा हुआ है, तो मैं वैल्यूएबल हीरा नहीं हूं ना। मेरे में तो अभी भी प्रॉपर कलर नहीं है, प्रॉपर कट्स नहीं है। जिधर से भी देख लो, माया जिधर से भी घुमा करके आए, वो मुझे छू ही नहीं पा रही, कोई शरीर ही नहीं है। तो कट, कैरेट, क्लैरिटी एंड कलर, अपनी ये 4 चेकिंग हमें करते रहना। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी ही है। फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे, जो औरों को सुख देने वाला। प्यारे कब लगेंगे बाबा को? प्यारे कब लगेंगे? जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है, वह छिपा नहीं रह सकता। आप फिर भी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। देखिए पॉइंट, देखिए कितना 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 वैल्यूएबल पॉइंट है। हमारी वैल्यू कैसे बढ़े? बाप को याद करते करते हमारा दिल कैसा हो जाना चाहिए? एकदम शीतल, ठर जाना चाहिए, ठंडा पानी। हमसे ठंडक की खुशबू निकलनी चाहिए, ठंडक की महसूसता होनी चाहिए, खुद को वो ठंडक फील होनी चाहिए। बाहर वाले तो बाद में। मेरा मन ठंडा, मेरी बुद्धि ठंडी, मेरे सारे संस्कार एकदम ठंडे, शांत, बिल्कुल इतनी शांति की, इतनी ठंडक की, इतनी मिठास की हमें मतलब अपने अंदर भरपूरता करनी है। उसके लिए बैठक योग, अपना अपने साथ बैठना कितना जरूरी है। कहाँ टाइम है अकेला होने का? अकेला होना कितना जरूरी है, ये देखिए। बाबा मीठे बाबा, आप हमको क्या हाँ दीदी, ये जो ठर शब्द है ना दीदी, सिंधी शब्द है, उसका मीनिंग खुशी होता है दीदी। खुशी, शीतल खुशी दोनों बाबा तो की। खुशी, बाबा ने आज खुशी को शीतलता से कनेक्ट किया, ये समझ लीजिए। हम जितने शीतल हैं, हम उतने खुश हैं। जैसे गर्मी में क्या होता है, ठंडा पानी मिल जाए कितनी खुशी मिलती है, वाह एकदम ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने ना ए वक्त वाणी में बोला था 1983 में कि सब कुछ चला जाए ना, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। मतलब करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और वो खुशी तभी होगी जब वो अंदरूनी होगी, जब वो चीजों से है, जब वो संबंधों से है, जब वो शरीर से है, तो वो चली जाएगी। क्योंकि एक बार शरीर भी गड़बड़ हो सकता है, संबंध भी रोज बदलते रहते हैं ना, बाकी बाहर के साधन भी रोज बदलते रहते हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी बिजनेस अप कभी बिजनेस डाउन। संबंधों के साथ भी यही है, कभी संबंध बहुत अच्छे, कभी संबंध गड़बड़ हो गए। तो ये जो बाहर से आ रही है खुशी, वो परमानेंट नहीं हो सकती। जो अंदर से हम क्रिएट कर रहे हैं, मुझ आत्मा की जो खुशी है, परमात्मा से मिलने की, परमात्मा को प्राप्त करने की, जो बाबा कहता है पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, वो वाली कंटेंट में वो अंदर भर गई। फिर तो बाहर है नहीं है, पद है तो भी ठीक, पद नहीं है तो भी ठीक, घर में लोग हैं तो भी ठीक, घर में लोग नहीं है तो भी ठीक। वो वाली शीतलता एकदम ठर जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। अभी की याद सतानी, बाबा की याद सतानी चाहिए। बाबा मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बना रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना। कई बांधेलियां बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ाकर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगे? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगे? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल बजान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, सहन करना, एक दो का कल्याण करना है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना, रूहानी ड्रिल करनी है और करानी, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक हैं। सुना? वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी, इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर, अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। अपनी शक्तियों को विल आत्माओं के प्रति करो। कितना सुंदर बाबा एक नजारा दिखा रहा है। मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि मैं आज अपनी सहन शक्ति इस आत्मा को दे रही हूँ कि जाओ सहनशील बन जाओ। मैं अपने समाने की शक्ति आपको दे रही हूँ, मैं अपने निर्णय शक्ति इस आत्मा को दे रही हूँ, मैं अपनी परखने की शक्ति इस आत्मा को दे, मैं अपनी सहयोग की शक्ति इस आत्मा को दे, मैं अपनी विस्तार को संकीर्ण कर लेने की शक्ति इस आत्मा को दे, मैं अपने कौन सा रह गया, सामना करने की आत्मा को दे। अब ये तो मैं तभी कर पाऊंगी ना जब मैं इससे भरपूर होंगी, जब मुझे उसमें मास्टरी फील हो रही होगी, तभी तो मैं उसको ऑर्डर कर पाऊंगी कि चलो सहन शक्ति आज जाओ इसके पास। पहले मेरे अंदर वो बहुत अच्छे से भरपूर होनी चाहिए ना। इसलिए अब अपना बैठक योग बहुत साइलेंस में, और उसमें कोई गीत नहीं लगाइए, कोई म्यूजिक नहीं लगाइए, बस क्या करिए, बैठ जाइए, अपना एकदम चिट्ठा खोल दीजिए, परतें खोलिए बाबा के सामने, फिर उस एक पार्ट को बाबा के सामने रख के भरिए, भर दीजिए उस जगह को, चाहे जो भी आपको उस वक्त लग रहा है, सुख से भरना है, शांति से भरना है, प्रेम से भरना, आनंद से भरना, व्हाटएवर, भरपूर करिए खुद को, और फिर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करिए। मैं आत्मा, हे सहन शक्ति, आपको आपका आवाहन कर रही और आपको ऑर्डर दे रही कि जाइए इस आत्मा के पास, जाइए इनकी हेल्प करिए। ये पावर हमें करनी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंत में दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ रखकर उनको अपना सारा पावर दिया, विल कर दिया उनको सारा पावर। वो 5 मिनट्स का जो बाबा ने सकाश और जो अपना सारा पावर उनको विल किया, ऐसे हमें अपने पावर्स विल करने आत्माओं को। कितना कितना ऊंची दृष्टि से बाबा हमें देख रहा है। आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से हमें देख रहा है। हम कह रहे हैं हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हम कह रहे हैं हमें समाया नहीं करना, हम नहीं निर्णय ले पा रहे, हम ऐसे, और बाबा कह रहे तुमसे तो उसको मिलना है, पूरे संसार को मिलना है तुमसे। स्लोगन है, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। शुक्रिया बाबा। अब अपने साथ रहना, एंजॉय करना शुरू करें। अच्छा, ओम शांति। तेरा तुझको ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।